मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति देने के लिए भोपाल में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। अभियान के तहत कर्म खर्च में अधिक लाभ देने वाले फलदार और छायादार पौधों के रोपण पर जोर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने निजी सेक्टर और किसानों को अभियान से जोड़ने के निर्देश भी दिए। महासमुंद की ग्राम पंचायत भदरसी में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की जर्जर बिल्डिंग बच्चों के लिए खतरा बनती जा रही है, जिस कारण बच्चों को प्राथमिक शाला के भवनों में पढ़ाया जा रहा है। वहीं कमरों की कमी के चलते दोनों स्कूलों का समय अलग अलग रखा गया है। शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राथमिक और मिडिल शालाएं एक ही साथ लगती थी, लेकिन मिडिल की जो शाला है अभी जर्जर स्थिति में है, जिसको साल भर पहले बंद कर दिया गया है। अभी डिसमेंटल का आर्डर भी आ गया, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। साल भर हो गया है। अभी अतिरिक्त भवन में पहली से 8वीं तक की कक्षाएँ लग रही हैं, लेकिन उसमें भी हमारी जो पहली दूसरी की कक्षाएँ हैं वो भी जर्जर स्थिति में है। कभी भी बरसात में गिरने की संभावना है। पूर्व माध्यमिक शाला जो है शाला उसको बहुत जर्जर हो चुका है। डिसमेंटल के लिए भी आदेश आया है बोलते हैं, पर डिसमेंटल कौन करेगा, कब होगा, उसका कोई जानकारी नहीं है। पंचायत भदरसी ग्राम के स्कूल जर्जर हो गया है, उसके डिसमेंटल के लिए एडीएम आदेश आया है 8/11/2024 से 2 साल हो गया। आज तक उसमें निर्देशित नहीं किया गया है कि किस एजेंसी द्वारा इस कार्य को किया जाए। स्पष्ट रूप से कुछ भी इसमें दर्शाया नहीं गया है, जिससे आज भी हमारे स्कूल जर्जर है। और भिलाई 3 कोर्ट से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां क्लब सोमनाथ ठाकुर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों ने शव फंदे पर लटकता देख पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन पुलिस कारणों की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं लोग काम के तनाव को देखते हुए आत्महत्या का कारण मान रहे हैं। आज सुबह थाने में सूचना मिली कि भिलाई 3 न्यायालय में कार्यरत सोमनाथ ठाकुर जो वहाँ के कर्मचारी थे, उन्हें मृत अवस्था में देखा गया था और उनकी जो बॉडी थी वो पंखे पे लटकी हुई थी। सूचना पाकर पुलिस स्टाफ वहाँ पर रवाना हुई एफएसएल की टीम के साथ में, और मर्ग कायम करने के बाद प्रारंभिक जांच करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मर्ग जांच अभी की जा रही है। कितने बजे के आसपास किया? गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र में पिताईबंद घाट पर अवैध रेत खनन की खबर कवर करने गए पत्रकारों पर हमले के बावजूद रेत माफिया बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं। माइनिंग विभाग का दावा है कि राजिम में बैरियर लगाकर रेत के अवैध परिवहन को रोका जा रहा है, लेकिन हकीकत इसका उल्टा ही नजर आ रही है। रात 11 बजे के बाद इस बैरियर से 60 से ज्यादा रेत से भरी हाईवे ट्रक बिना किसी रोक टोक के गुजर जाते हैं। बैरियर पर लगे सीसीटीवी कैमरे इस सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार चल रही है और पूरी तरीके से हम लोग ऐसे अभी रात दिन निगरानी करके वहाँ राजिम में जो फॉरेस्ट बैरियर है वहाँ पे हमारी टीम रहती है फॉरेस्ट विभाग के साथ में, और पूर्णतः बंद है पूरी तरीके से। देखिए, अभी तक की मेरी जानकारी में जहाँ जहाँ जो अवैध का काम जो चल रहा है उसमें अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर के जिला के ब्यूरो अधिकारियों को सख्त निर्देशित किए हैं। जहाँ कोई अवैध काम और अवैध कारोबार जो हो रहा है, चाहे वो रेत हो या कोई भी काम हो, अवैध कार्य जहाँ हो रहा है उसमें कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उसके लिए टास्क फोर्स की समिति भी गठित की गई है। यहाँ तक आपको बता दूं कि राजिम से निकलने वाली गाड़ी या राजिम की ओर से निकलते थे, वहाँ एक बैरियर नाके की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ माइनिंग विभाग के अधिकारी को वहाँ बिठाया भी है। अगर यहाँ से कोई एक गाड़ी भी निकलेगी तो उनकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सख्त आदेश हुआ है। अगर कहीं ऐसा जानकारी मिल रहा है आप लोगों को, कहीं कोई अवैध का काम आज भी कोई चल रहा है, तो आप बताइए, उसमें भी कठोर कार्रवाई होगा। अवैध रेत खनन का काम बिल्कुल नहीं होगा राजिम विधानसभा गरियाबंद जिला में। मैं एकदम विश्वास के साथ आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर अवैध काम का कार्रवाई
कोरबा के ग्राम पंचायत जुलगा में एक गरीब परिवार को 10,000 रुपए के लेन देन के विवाद में गांव से बेदखल कर दिया गया। पीडी चैतराम चौहान का कहना है कि अल्फाज खान ने उनका राशन कार्ड गिरवी रखा और अब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, मांग की कि दबंग के खिलाफ कार्रवाई हो और राशन कार्ड वापस उन्हें दे दिया जाए। अब हम काम करी हैं, कमाए खाया है सर। अभी घर नहीं जाता, हम तो 7-8 साल हो गए ना। एक फाज खान के नाम जिनका मऊ वगैरह काट जी भी रखे वो हर कहीं बीच में फोन कर रही था कि जब आना तो पैसा लेके आना और नहीं तो जिनका मत आना, ऐसे करके तो हम लोग अपना वोट डालने जाने दे रहे हैं ना, कुछ नहीं। और इधर हम लोग फटका रहे हैं सर। आज नया बस स्टैंड में एक परिवार भटकते हुए मिला, जिसमें नए बस स्टैंड में जो लोग रहते हैं, स्वयंसेवी लोग, धनेश्वर साहू जी हो गए, मनीराम जी हो गए, ठाकुर जी हो गए, इनका फोन आया हमारे पास और पता चला कि ये परिवार जो है जिलगा में निवासरत था और वहाँ पे किसी व्यक्ति या बोला जाए एक मुसलमान व्यापारी है जिसके द्वारा इन्होंने उधारी का लेन देन था, जिसमें इन्होंने 10,000 लिया, ऐसा इन्होंने बता रहा है। और इनका जमीन भी और इनका मतलब राशन कार्ड हो गया, ये सभी चीज। कोरबा के भिलाई बाजार में SECL गेवरा कोयला खदान के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया है। बता दें, ग्रामीणों ने कटघोरा SDM रोहित सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया है। SDM ने धारा 7A और 9 के तहत ड्रोन सर्वे की सूचना दी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि खेतीहर जमीन पर बने मकानों को डाइवर्जन जमीन बताकर सर्वे किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने विरोध में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। हमको ADM साहब के द्वारा मतलब एक सूचना जारी किया गया है, जिसमें ड्रोन सर्वे की बात कही गई है। तो इन प्रकार से ड्रोन सर्वे की बात उन्होंने जब हमको मिली ड्रोन सूचना, तो हम क्या है ग्रामवासी इसके संबंध में हम लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि ये हम लोग के लिए अहितकर है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी परिसंपत्ति का इस प्रकार से लोग दोहन करें। यानी SECL हमको पूरी तरह से हमको किसी प्रकार से वो नहीं चाहते कि SECL को और ज़्यादा वहन करना पड़े खर्चे का। ऐसा है कि कल हमारे गांव में एक जानकारी आई कि SDM महोदय के द्वारा वो एक लेटर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसमें हमारे ग्राम का ड्रोन सर्वे होना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारा एक मीटिंग भी हुआ था, त्रिपक्षीय वार्ता, जिसमें SDM साहब थे, SECL के CGM थे। उस समय जब चर्चा हुई तो उनका कहना था कि ड्रोन सर्वे धारा 9 के बाद जायज़ है, ये उनका स्पीच था। और ये हमारे यहाँ भी सेक्शन 7 हुआ है 7A, उसके बाद ड्रोन सर्वे कराना मतलब ये तो ग्रामीणों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अचानक ऐसा ड्रोन सर्वे का उनको क्या नीड हुआ। हम लोग ग्राम पंचायत हुए हैं, विकराल समस्या करके असल में विगत कल शाम को पटवारी के द्वारा एक आदेश सरपंच महोदय को दिया गया कि 23 तारीख से 27 तारीख तक गांव में ड्रोन सर्वे किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में अभी धारा 7 लग चुका है, किंतु इस तरह के ड्रोन जो करके हमारी संपत्ति जो है एक तानाशाही आदेश SDM साहब के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें गांव वाले व्यतीत हैं। और कल एक सभा करके निर्णय लिया गया है कि हम लोग पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उनके आदेश से हम लोग व्यतीत हैं। यदि कलेक्टर साहब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो हमें आंदोलन शुरू करना चाहिए। खरगोन की बिस्टन नगर पंचायत के वार्ड 5 के रहवासियों ने जमीन पट्टे और PM आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे रहवासियों ने कलेक्ट्रेट के नाम एक मांग पत्र सौंपा है और इसमें आरोप लगाया है कि परिषद वार्डवासियों को योजनाओं का लाभ देने में पक्षपात किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हम वर्षों से काबिज हैं, जिसके बाद भी न तो जमीन का पट्टा दिया जा रहा है और न ही अन्य योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। निवासरत है वहाँ पे, अभी क्या हो गया, अभी तक इनको पट्टे नहीं मिल रहे और कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। वो बताया जा रहा है कि ये निजी जमीन है तो 100 साल से निवास कर रहे हैं, तो कम से कम उनको पट्टे तो मिलना चाहिए। जाएंगे कहाँ ये लोग,
ये समस्या को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर सही कार्रवाई नहीं होती तो आगे चल के आंदोलन करेंगे। तो यही पे रहेंगे सब, जब तक सब पट्टे नहीं मिलेंगे, जब तक कलेक्टर ऑफिस को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो नहीं बैठेंगे। ये हमारी मांग है कि जल्दी पक्ष से कार्रवाई करके पट्टे दिलाया जाए। जमीन वाली खेत वाली बोल रही है तुम रहो, हम रहेंगे जरूर। हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे के बच्चे हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारे सही से कौन करेंगे? क्यों वोट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि वोट हमको दो, वोट हमको दो, कि किस कारण से वोट देंगे? हमको यहाँ के रिलेशन नहीं है तो किस कारण से देंगे? वोट लेते घड़ी से आ जाते, खड़े खड़े करते दे रहे। सरकारी जमीन है और पट्टा बनाने जाते हैं तो 20-25 हजार रूपए मांग रहे। हमें गरीब से हम 100 रूपए मजदूर के धार की करते। और खरगोन के बेलामपुर बुजुर्ग गांव का एक व्यक्ति प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के दौरान 7 महीने से लापता था। पीड़ित पत्नी ने प्रयागराज पुलिस से मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पत्नी ने खरगोन एसपी धर्मराज मीना से पति का पता लगाने की गुहार लगाई। बता दें कि भगदड़ के दौरान युवक लापता हुआ था, जिसके बाद से पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी पति का सुराग लगाने की मांग की है। एसपी ने कहा कि खरगोन पुलिस एक टीम प्रयागराज भेजकर जांच करेगी। हम प्रयागराज गए थे कुंभ के महाकुंभ के मेले में, तो हमारा आदमी वहाँ पे गुम हो गया, तो पंडाल में से गुम हो गया और हमने ढूंढा भी, खूब कोशिश करी, मिला ही नहीं। पर हमने थाने में भी शिकायत करी तो वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं करी। और वहाँ पुलिस चौकियों भी लगी थी, वहाँ पे भी ऐलान भी करवाया, सब करवाया, पर कुछ भी नहीं मिला। तो 7 महीने हो गए और 7 महीने हो गए नहीं। और हम 2 बार ढूंढने भी गए पर फिर भी नहीं पता लगा उनका। और तीसरी बार गए तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। और मेरा पति नाम नारू मंसूरे था उनका, और मेरा छोरा भी था साथ में अभिषेक में। क्या हुआ था घटनाक्रम? मैडम के ये राधाबाई मंसूरे इनके साथ में आए हैं। कलेक्टर साहब के पास में शिकायत दर्ज कराने आए थे कि इनका पति प्रयागराज में, ये परिवार सहित प्रयागराज में गए थे। इनका पति वहाँ पर जिस दिन भगदड़ हुई थी उसी दिन इनका पति वहाँ से गायब हो गया। अब वो उसके साथ में क्या घटना घटी ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये महिला की मांग है कि 7 महीने हो गए। शासन प्रशासन से ये मांग कर रही है कि 7 महीने हो गए, लेकिन आज भी शासन प्रशासन के लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो अति संवेदनशील सरकार है, उनसे निवेदन है योगी जी से कि आप इस महिला की मदद करें। बड़वा से एक महिला आवेदिका राधाबाई पति नहारू मंसारे, जो कि ग्राम बेलम बुजुर्ग पोस्ट बड़वा की रहने वाली है, कार्यालय में आई और उसका कहना है कि ये 27 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे और उसी रात्रि में करीब 2 बजे इनके पति इनके पंडाल से चले गए थे और वो अभी तक नहीं मिले हैं। इस संबंध में इन्होंने वहाँ पे गेट नंबर 31 के पास में विश्राम गृह के पास जो सहायता केंद्र था उसमें रिपोर्ट भी कराई और उस रिपोर्ट का एक हेल्पलाइन नंबर इनके पास। मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद शिक्षा विभाग में हुए तबादलों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मृत शिक्षकों के ट्रांसफर और बंद स्कूलों में नियुक्ति की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक ने कहा कि नियमों के खिलाफ तबादले और अवैध वसूली हुई है। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। खरगोन जिले के जनजाति कार्य विभाग ने, ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जो स्थानांतरण किए हैं उसमें भारी गड़बड़ियां हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने मृत टीचरों के ट्रांसफर कर दिए। जो स्कूलें स्वयं डिपार्टमेंट ने बंद करी उन स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए। परिवीक्षिका अवधि के में नियमों में परिवीक्षिका अवधि के शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उनके ट्रांसफर कर दिए। बाद में उनको निरस्त किया गया और इस पूरे गड़बड़ झाले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौन है। प्रभारी मंत्री जिन्होंने इस पूरी सूची के ऊपर अनुमोदन किया वो भी मौन है। तो नियमों के खिलाफ जाकर के ट्रांसफर हुए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मौन है। तो हमारा यह आरोप है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।